डैश और टोयोटा कोरोला गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, तमाम मुश्किलात दूर अता फरमाए। तो चलिए जी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं दुआओं के साथ। तो यहाँ पे लाया था आहद ने स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग तो मैं बच्चों को वैसे पीने नहीं देती, बच्चे लाते भी नहीं हैं। तो कभी ज़्यादातर तो वो जूस वूस वगैरह लेते। तो बच्चे को पता है ना कि जब बाहर जाते हैं तो उनकी आंखों में जो चीज़ नज़र आती है, बच्चे वही उसको जो अट्रैक्ट करती है वही वो ले लेते हैं। तो आहद भी इसी तरह का है। तो आहद इसी तरह से अपने पॉकेट मनी वगैरह एक साथ जमा करता है। उसके बाद जब जाता है ना तो काफ़ी सारी एक्स्ट्रा फालतू चीज़ उठा के ले आता है। कुछ भी काम की चीज़ें नहीं तो ले आता है वो स्ट्रिंग। वो ख़ुद इतना सारा पीता नहीं है, जब लाता है ना तो उसके बाद सब किसी ना किसी को दे देता है। तो इस वक्त वो लेके आया था तो मुझे खोलने को कह रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझे चखाओ। मुझे इतना शौक़ नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन लाया था तो मैंने बस ज़रा सा मैंने भी चख लिया। तो काफ़ी अरसे बाद मैंने चखा था। तो स्ट्रिंग वैसे तो पीनी नहीं चाहिए, वैसे कोई भी ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए जो भी ऐसी हार्ड होती जूसेस के अलावा। तो बस उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिखे हुए थे। तो स्ट्रिंग पे तो खासकर इसके पापा भी बच्चों को पीने नहीं देते। तो अभी वो छुपकी छुपाए लेके आए थे, तो बस बच्चे यहाँ पे पी रहे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय रख ली है, चाय चढ़ाने के लिए मैंने रखी है। तो इस बार मैं बना रही हूँ, आप सबको पता है कि मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ, तो फिर एवरीडे ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे दूध बॉईल कर रखा था। तो फिर इसके पापा भी आ चुके, तो मैंने कहा चलो इससे मैं चाय बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए पहले मैंने चाय उबाल ली है, चाय पत्ती और चाय चीनी मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख लिया। तो बस हम दोनों के लिए चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप जैसे मैंने पहले ही पानी रख लिया तो बॉईल करने के लिए। अब उसको मैं अच्छे से बॉईल आ जाए उसके बाद भी मैंने इसमें दूध शामिल करूँगी। तो चढ़ाती तो मैं अपने लिए हूँ, हम दोनों के लिए हूँ। तो लेकिन बच्चे हैं, पता है कि ख़ासकर मैं सबको तो मना कर सकती हूँ, लेकिन मैं राहिल को नहीं मना कर सकती। राहिल की ज़िद सर आँखों पे, तो उसकी ज़िद माननी पड़ती है। तो फिर अभी हम दोनों के लिए मैंने चढ़ाई थी। तो फिर यहाँ से मैं अब बचा के राहिल के लिए भी निकाल लूँगी, क्योंकि राहिल भी इस वक्त मदरसे नहीं गया। तो राहिल ने चाय देख ली है, तो राहिल का बस उसको भी चाय चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दूध चाय में बॉईल आ चुका था, उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध ऐड कर दिया। तो मुझे ना ज़्यादा मैं एवरीडे की चाय पीती पीती ना मुझे उसकी आदत सी हो गई है। तो मैं ये वाली चाय पीती ना तो मुझे अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। मुझे भारी भारी सी फीलिंग आती है और मुझे ना ज़्यादा दूध नहीं मज़ा आता है। मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, थोड़ी सी कड़क चाहिए होती है। तो फिर उसके मैंने तो काफ़ी ज़्यादा इसको पकाया था, काफ़ी ज़्यादा चाय पत्ती इसमें मैंने शामिल की थी। तो मैंने इसको काफ़ी पकाया भी था। तो बस चाय भी बन के मेरी यहाँ पे रेडी हो गई। तो मैंने इसके पापा के लिए चाय निकाल ली। तो यहाँ पे मैं इनके चाय पे मलाई डाल दी। तो जब भी चाय की यहाँ दूध बॉईल होते तो उनको मलाई वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं ऊपर से मलाई डाल देती हूँ। और अगर नहीं भी हो ना तो वो देख लेते हैं, अगर दूध में मलाई हो तो कहते हैं कि मलाई डाल दो। तो फिर इससे पहले ही मैं डाल देती हूँ कि जब वो बोलेंगे। तो मैंने यहाँ ये बस उनके लिए कप जा रहा है। तो उसके बाद मैं जो दूसरा कप निकालूंगी वो राहिल के लिए होगा। तो वो पापे से खाएगा, कह रहा है कि मुझे चाय पापे से दो। तो यही नेक्स्ट डे की क्लिप। तो आज मौसम माशाल्लाह से धूप बहुत अच्छी सी निकली थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बस मौसम ना थोड़ा सा खिला खिला सा लग रहा था, रोशन रोशन सा लग रहा था। बारिश तो हुई नहीं है, बस नाम की बारिश थोड़ी छींटे छींटे से आई है। तो बस मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये क्लिप शूट कर लिया। तो रोशनी सी हो जाती ना, एक मौसम से एक काफ़ी दिनों से अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ यहाँ पे मेरे बेटे की हेयर कटिंग करने लगी हूँ। तो काफ़ी दिनों से उसके बाल बहुत बड़े हो गए थे। तो ईद में जो कटवाए थे उसके बाद उसने कटवाए नहीं थे, क्योंकि इनके बाल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, छोटे बच्चों के बाल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो बाल भी उस वक्त भी सही कटिंग करवा के नहीं लाया था, क्योंकि बस नीचे से साइडों से कटवाई थी। लॉकडाउन की वजह से ना दुकानें सारी खुली हुई नहीं थी। तो बस जैसे तैसे बच्चों ने बाल कटवाई थी, और काफ़ी रश भी था जब गए थे, तो जल्दी से बाल कटवा के लाए थे। तो अभी इसके बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके थे, कुछ दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ कि बाल काट दो। वैसे ये घर पे कहता नहीं कि बाल काट दो, बहुत नखरे हैं इसके। तो बस इसके हिसाब से मैं यहाँ पे काट रही हूँ, ये जिससे बता रहा है कि इधर ऐसे करो, मैं काट रही हूँ। जब ये छोटा था ना तो मैं इसके सारे मैंने करीबन 7-8 साल के जितना था तब तक मैंने इसके बाल काटे थे। जब इसको समझ आने लगी ना कि बाहर के बाल कैसे कटिंग होती है, ये सब चीज़ें स्टाइलिश वगैरह, तो फिर इसने ना घर पे कटिंग करना छोड़ दिया। तो मेरे बाल काटने में ये काफ़ी नखरे करता था, कीड़े निकालता था कि नहीं ये सही नहीं काटती हो, आप ऐसे करती हो ऐसे करती हो। तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैंने भी कहा, तो बच्चे भी तंग करते थे। तो मैंने फिर बाद में इनको मैं दुकानों से मैं बाल इनके कटवा के लेके आती थी। तो फिर भी वो उसके लिए भी काफ़ी
इंतज़ार करना पड़ता था पापा के काम से, ड्यूटी से फारिग होने के बाद ही जब जाके किसी टाइम वक्त मिलता था तो फिर जाके ही कटवाते थे। तो इन दिनों तो बच्चे उसके पापा के थोड़े बिज़ी से है, तो फिर ये ज़िद कर रहे थे कि बाल कटवा दो। मैंने कहा चलो कटवाती हूँ, फिर नखरे नहीं करना जैसे मैं काटती हूँ। असल में मैं थोड़ी बहुत बाल कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन मैं बच्चों की बात जो रेगुलर काटते काटते ना इंसान को थोड़ी सी आदत सी हो जाती, तो उनको पता चलता है ना कि क्या क्या चीज़ें होती है। लेकिन बच्चे है कि मुझे कटिंग करने देते नहीं थे, वो नहीं आप ऐसा करते ऐसा करते, तो फिर मैंने वहीं पे मैंने स्टॉप कर दिया। तो ये ट्रिमर भी मैंने इसी वजह से मंगवाया था। तो ये ट्रिमर ले आए थे इसके पापा, तो मैंने कहा था हेयर कटिंग मैं घर पे करती हूँ, तो उसके लिए एक मशीन ला दो। तो पहले भी थी, लेकिन फिर बाद में जब ये इन्होंने लाई थी तो ये इस टाइप की थी, इसकी क्लिप ना भी अलग नहीं होती, तो बस इससे एडजस्ट कर सकते हैं हम, इसका नॉब ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये मुकम्मल मुझे गाइड करे जा रहा है। तो मैं इसके ऊपर से जो बाल कटिंग कर रही थी, मेरा सीज़र भी इतना शार्प नहीं था, तो इसकी जो धार थी ना वो कम हो गई थी। काफ़ी टाइम बाद मैं यूज़ करी थी। कभी कभार मैं कर लेती हूँ, राहिल को तंग करता है तो राहिल बहुत तंग करता है, राहिल का दुकान से भी नहीं कटवाना चाहता, ज़बरदस्ती कभी इसको मैं कर लेती हूँ ना। तो मैं ये सब चीज़ें मैंने इसमें ध्यान देना मैंने छोड़ दिया ना। तो मुझे लगे मैंने कटिंग तो कर ली, तो मैं इसके लिए अभी मैं इसकी साइडों की इसकी जो नोक है ना वो बना रही हूँ। तो इस पर भी इसके नखरे कह रहा है कि मैंने इसके नोक इसको ख़राब कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो रेज़र में यहाँ पे जिलेट का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे ना बच्चों के जो अगर स्किन अगर डैमेज होने से बच जाती है, तो यही मैं यूज़ करती हूँ अक्सर। तो बच्चों के लिए मैंने ये रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं बस इसकी साइडें बना रही हूँ। तो इसमें ये बाद में भी बोलता है कि आपने मेरी यहाँ से ये कर दी वो कर दी है। तो बस किसी तरह मैंने इसको करके मैंने इसका जान छुड़ाया। तो यहाँ पे आयत भी मुझे बहुत तंग कर रही थी, आयत भी रो रही थी, मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो और यहाँ पे मैंने पिछली बार जब राहिल को करके रखी थी ट्रिमर को, इसको मैंने चार्ज करके रखी थी, लेकिन जब आज मैंने इसके बाल हेयर कटिंग करने के लिए निकाला ना, तो उसके बाद इसकी चार्ज बिल्कुल लो थी, बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने इसको चार्ज पे लगा के मैंने इसको किया, तो बिल्कुल ये लो हो जा रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने इसको चार्ज पे लगा के इसको किया। तो यहाँ पे आहत भी बस रेडी था कि आयत को लेके मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रखा था, लेकिन आयत राहिल आहत जो है ना वो बार मेरे पास आ रहा था कि इसको पकड़ो। तो यहाँ पे इसकी बाल कटिंग हो चुकी मुझे लग रहा था। तो पीछे से थोड़ी सी और सेटिंग करनी थी मुझे, लेकिन इसको ये कह रहा है कि सही है। तो मैंने भी छोड़ दिया, मैंने कहा जाओ सही है। तो इसने यहाँ पे बाल सही कंघी नहीं की थी, यहाँ पे आके ये अपने नहा के बाल सेट कर रहा था। मैंने कहा दिखाओ ज़रा कैसी बनी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डार्क सी साइड आ रही थी। मैंने कहा बस चलो जैसी भी बेहतर है। पहले तो सर इतना बड़ा लग रहा था। तो बस यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे मुझे मिले 10 लाख रुपए कैश और टोयोटा करोला, मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा, टोयोटा करोला कार मिली है मुझे इनाम में, लकी ड्रॉ में मिली है। तो मुझे नहीं पता ये फ़ेक है, सच है, झूठ है, पर जो कुछ भी है मुझे व्हाट्सएप में ये आया था। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ, यकीन नहीं किया, मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर दूँ क्योंकि ये कुछ होते हैं फेक्स कॉल ऐसे। तो ये मुझे रिप्लाई करने को कह रहे थे, तो मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो बस हमें बोल न्यूज़ गेम शो डिपार्टमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए कैश और टोयोटा करोला गाड़ी का इनाम निकला है। आपको बोल न्यूज़ गेम शो की